गठबंधन की बड़ी जीत, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बंगाल महाराष्ट्र में टूट फूट, ऑपरेशन लोटस की चर्चा और अचानक राहुल गांधी को मिल गया बड़ा राजनीतिक हथियार। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टूट की खबरें लगातार आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसदों पर बीजेपी की नजर है। शरद पवार की पार्टी में भी नए सियासी समीकरण बन रहे हैं और तो और समाजवादी पार्टी तक में टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर पिछले कुछ हफ्तों की बात करूं तो पिछले कुछ हफ्तों की राजनीतिक खबरें देखें तो ऐसा लगता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने एक के बाद एक बड़ी चुनौतियां खड़ी होती जा रही हैं। एक के बाद एक पहाड़ टूटते जा रहे हैं। कहीं सांसदों के टूटने की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं विधायकों के पाला बदलने की अटकलें, तो कहीं ऑपरेशन लोटस की चर्चा लगातार हो रही है और कहीं विपक्षी दलों में अंदरूनी असंतोष की खबरें सबको बेचैन कर रही हैं। लेकिन इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है, एक ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई जिसने कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थक बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत के तौर पर इस खबर को पेश कर रहे हैं। एक ऐसा घटनाक्रम जिसने अचानक जो है सियासी बहस का रुख पूरी तरीके से बदल दिया और ये मामला जुड़ा है वीर सावरकर से। ये मामला जुड़ा है राहुल गांधी और एक मानहानि केस से। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर माहौल क्या है। दोस्तों, अभी फिलहाल ताजा माहौल की बात करूं तो पिछले कुछ समय से विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए विपक्षी दलों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। खरीद फरोख्त के आरोप लगे, धांधलेबाजी के आरोप लगे। बीजेपी इन आरोपों को लेकर सिरे से खारिज करती रही है और कहती है कि नेता अपनी इच्छा से पार्टी बदलते हैं। लेकिन विपक्ष का दावा है कि विपक्षी दलों को कमजोर किया जा रहा है सीधे तौर पर ताकि उनकी पार्टी तोड़ दी जाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लगातार खबरें चल रही हैं, जिसकी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शिवसेना पहले ही विभाजन का सामना कर चुकी है। एकनाथ शिंदे अलग रास्ता अपना चुके हैं और अब समय समय पर उद्धव गुट के सांसदों को लेकर भी अटकलें लगातार सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक हलचल की खबरें लगातार चर्चा में हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर भी तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, तरह तरह की खबरें हर दिन सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, विपक्षी खेमे में बेचैनी का माहौल साफ तौर पर देखने को लगातार मिल रहा है। लेकिन इसी दौरान अदालत से आई एक खबर ने विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है, जिसे जीत के तौर पर विपक्ष देख रहा है। अब आते हैं उस केस पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर को लेकर एक आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है। रिपोर्ट देखिए, आप भी समझ जाएंगे कि क्या है पूरा मामला। दक्षिणपंथी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्याकी सावरकर ने पुणे की एक एमपी एमएलए अदालत के सामने बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट में आगे क्या लिखा है। मानहानि के एक मामले में गवाही देते हुए सत्याकी ने स्वीकार किया कि उनके दादा वीडी सावरकर ने अपनी सजा कम कराने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सामने 10 बार दया याचिका दायर की थी। इसी के साथ ही उन्होंने आगे अदालत में यह भी कहा कि उसी दौर के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों और साथ ही साथ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के सामने झुकना या दया याचिका दायर करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। ये सारी बातें कोर्ट में कही गई सुनवाई के दौरान, जिसमें भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताती हूँ क्या कुछ हुआ है। लाइव लॉ के मुताबिक सत्याकी सावरकर ने यह खुलासा विशेष जज अमोल शिंदे की अदालत में अपनी जिरे यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान की। यानी ये सारी बातें क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कही गई। दरअसल सत्याकी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया था और इसी पर जो है जिरे हुई। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए अपने एक भाषण में उनके दादा वीर सावरकर को बदनाम किया था और इसी मामले की सुनवाई के दौरान जो है ये सारी बातें निकल कर आई और इसी मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने अदालत ने सत्याकी से तीखे तीखे सवाल जवाब किए। सत्याकी ने अदालत के सामने स्वीकार किया, ये मान लिया कि ये कहना सही है कि सावरकर ने 10 बार दया याचिका दायर की थी। जब ये याचिकाएं दायर की गई थी तब भी उन्हें वीर कहा जाता था। यानी सत्याकी ने स्वीकार कर लिया। सत्याकी ने बताया कि सावरकर द्वारा दायर की गई याचिकाओं में 10 बार
दया याचिका दायर थी और उन्होंने कहा कि 10 दया याचिकाओं के रिकॉर्ड आज भी आधिकारिक सरकारी दस्तावेज में सुरक्षित है। अब यहीं से राजनीतिक व्याख्याएं शुरू हो गई। कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि जिस तथ्य को लेकर राहुल गांधी लगातार बोलते रहे, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही कह चुके थे, वही बात अब अदालत में स्वीकार कर ली गई है। इसलिए राहुल की दलील को मजबूती मिली है और इसी को बड़ी जीत के तौर पर इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और राहुल के समर्थक देख रहे हैं। विवाद केवल याचिकाओं का नहीं, बल्कि उनके बारे में की गई राजनीतिक टिप्पणियों का भी है। यानी कानून और राजनीतिक लड़ाई दोस्तों अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी जारी है। लेकिन राजनीति में दोस्तों धारणा बहुत महत्वपूर्ण रहती है। मैं आपको हमेशा से यही कहती हूँ कि राजनीति में धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय कांग्रेस इसी धारणा को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और दिखा रही है और बता रही है कि ये कांग्रेस की बड़ी जीत है। सोचिए, जब विपक्ष लगातार टूट फूट की खबरें से घिरा हो, लगातार टूट फूट की खबरें आ रही हो, जहां महाराष्ट्र और बंगाल की राजनीति में अस्थिरता की चर्चा हो, जब ऑपरेशन लोटस जैसे आरोप बार बार सामने आ रहे हो, तब राहुल गांधी को ऐसा मुद्दा मिल जाए जिस पर वो वैचारिक लड़ाई लड़ सके, तो स्वाभाविक रूप से जो है दोस्तों कांग्रेस इसे अपने लिए एक पॉजिटिव पॉइंट मान रही है, एक सकारात्मक घटनाक्रम के रूप में पेश कर रही है और यहां पर राहुल गांधी की बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस के कई नेता इसे नैतिक जीत बता रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, कानूनी रूप से मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है, मामले में अभी कोई निष्कर्षता नहीं निकली है, अदालत ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, यानी अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से जिरे हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, उसमें यह साफ हो गया कि राहुल गांधी जो दलीलें दे रहे थे, वो अब जिसने याचिका दायर की थी, जिसने मानहानि का केस किया था, उसने खुद वो बात स्वीकार कर ली। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई लोग इसे राहुल गांधी की पूरी जीत बता रहे हैं और बड़ी जीत बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सुनवाई जारी है। केवल एक गवाह के बयान को अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा, अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। लेकिन राजनीति में दोस्तों प्रतीक और संदेश बहुत मायने रखते हैं और यहाँ पर दलील के बाद, सुनवाई के बाद जो संदेश आ रहा है वो यही आ रहा है कि राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई है और फिलहाल कांग्रेस इसी संदेश को आगे बढ़ा रही है और सावरकर की दया याचिकाओं का तथ्य अदालत में स्वीकार किया गया। अब इसका असर क्या होगा? क्या इससे राहुल गांधी को वैचारिक बढ़त मिलेगी? सवाल ये उठ रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या इससे विपक्षी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा? सवाल यह भी है। और सवाल यह भी है कि क्या इससे बीजेपी को राजनीतिक जवाब देना पड़ेगा या फिर आने वाले दिनों में अदालत की कार्रवाई की तस्वीर भी बदल जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि भविष्य में ही पता चलेगा कि क्या कुछ होना है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस समय विपक्षी टूट फूट की खबरों से घिरी हुई खबर चल रही है, विपक्ष टूट रहा है, बिखर रहा है, उसी समय अदालत से आया ये घटनाक्रम कांग्रेस को एक नया राजनीतिक नैरेटिव देने में सफल होता दिखाई दे रहा है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि विपक्षी खेमे में इसे खुशी के मौके की तरह देखा जा रहा है और जीत की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। हालांकि अंतिम सच अदालत के अंतिम निर्णय से ही सामने आएगा कि अंतिम निर्णय क्या होता है, अंतिम फैसला क्या होता है। तब तक ये मामला राजनीति, ऐतिहासिक और कानून तीनों के संगम पर खड़ा एक बड़ा राष्ट्रीय विमर्श बना रहेगा। अब देखना यह होगा दोस्तों कि आने वाले दिनों में अदालत में क्या होता है इस मामले पर, आने वाले दिनों में क्या फैसला होगा, राजनीतिक दल इसे किस तरीके से पेश करते हैं और जनता इस बहस को किस नजरिए से देखती है। फिलहाल जो कोर्ट में दलीलें हुई, जो कोर्ट में मानहानि के केस हुआ है राहुल गांधी पर, उस पर जो बड़ी जीत राहुल गांधी इसको लेकर देख रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।